हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक काफी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। कैसे आया ईस्ट इंडिया कंपनी का इंडिया में एंड, और क्यों 1857 का रिवोल्ट था इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन। चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत में ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ एक ट्रेडिंग कंपनी थी। 1600 में कंपनी को इंग्लैंड की क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने रॉयल चार्टर दिया था कि इंडिया जाओ और बिजनेस करो। लेकिन धीरे धीरे कंपनी ने इंडिया के सियासी और मिलिट्री मामले में दखल देना स्टार्ट किया। कंपनी ने अपनी पोजीशन मजबूत बनाई। बंगाल में बैटल ऑफ प्लासी 1757 और बैटल ऑफ बक्सर 1764 जैसे बैटल्स कंपनी के लिए टर्निंग पॉइंट थे। इससे कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी मिली, यानी टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार। इस रेवेन्यू से कंपनी और भी पावरफुल हो गई और उसने अपना एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम लगाना शुरू किया। नवाबों और किंग्स को पपेट रूलर बना दिया और असली कंट्रोल उनके पास आ गया। पर जैसे जैसे ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, वहां के इंडस्ट्रियलिस्ट चाहते थे कि इंडिया सिर्फ उनका रॉ मटेरियल सोर्स बने, जैसे कॉटन और ब्रिटिश गुड्स यहां बिके इंडिया में। इस वजह से इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स और इंडस्ट्रीज बुरी तरह तकलीफ में आ गई। इंडियन आर्टिसंस बेरोजगार हो गए और इकोनॉमिक प्रेशर और बढ़ गया। फिर शुरुआत हुई एक और सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल चेंज की। कंपनी की पावर पार्लियामेंट ने धीरे धीरे कम करनी शुरू की, जैसे चार्टर एक्ट्स ऑफ 1813, 1833 एंड 1853, जिसने कंपनी के ट्रेडिंग मोनोपोलीज छीन ली और ब्रिटिश सरकार का कंट्रोल बढ़ा दिया। अब सबसे बड़ा मूवमेंट आया 1857 का रिवोल्ट। इससे हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं। सेपॉयस की म्यूटिनी से शुरुआत, लेकिन रिवोल्ट पूरे नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में फैल गया। लोगों का गुस्सा क्यों था? कंपनी की इकोनॉमिक लूट, हाई टैक्स, उनकी रिलीजियस पॉलिसीज और ट्रेडिशनल सिस्टम को बिगाड़ने की वजह से। 1857 की क्रांति थी, जोरदार थी कि ब्रिटिश पार्लियामेंट को इंटरफेयर करना पड़ा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 पास हुआ, जिससे कंपनी से गवर्नेंस छीन के डायरेक्ट ब्रिटिश क्रोन के हाथ आ गई। अब गवर्नेंस जनरल का अपॉइंटमेंट ब्रिटिश क्रोन करेगी और एक नया सिस्टम ब्रिटिश राज शुरू हुआ। फिर 1864 में कंपनी कंप्लीटली डिसॉल्व हो गई। तो दोस्तों, जब हम पूरा पिक्चर देखते हैं तो समझ आता है कंपनी का ग्रीडी इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन और लोकल राज्यों की बर्बादी। फिर ब्रिटिश इंडस्ट्रियल क्लास का प्रेशर ने इंडिया को रॉ मटेरियल के डंप में बदल दिया। ब्रिटिश पार्लियामेंट का लॉज ने कंपनी के पावर्स सिस्टमेटिकली कम किए। लेकिन एकदम से सब कुछ बदला 1857 की रिवोल्ट से। ये सबसे बड़ा और सीधा रीजन था कंपनी के एंड का। आपको क्या लगता है, क्या कंपनी रूल बिना 1857 के रिवोल्ट के खत्म होता? अपनी राय जरूर लिखो। चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो करो